राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि 3 महासंयोग के साथ आ रही है शरद पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है और यह बहुत ही अच्छा संयोग है। और ये जो शरद पूर्णिमा तिथि में कब हम चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें, और व्रत कब करें, और खीर को कैसे रखें और कब रखें, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में हमने ये सब बताया है आपको। और यह पूर्णिमा रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। और इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में होता है। चंद्रमा जो होता है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो इससे जो निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो अमृत के समान होती हैं, ऐसा माना जाता है। मान्यता इस प्रकार से है। और इस दिन रात में दूध और चावल और चीनी डाल के खीर बनाते हैं और उसको चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं। और ऐसा करने से वह खीर, जो चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ने से वह खीर अमृतमयी बन जाती है, जिससे कि हमारे जीवन में सद्विचार बनते हैं और क्रोध जो होता है वो क्रोध दूर होता है। और सभी प्रकार की समस्याएं इससे दूर होती हैं। और इस दिन भगवान माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है और भगवान नारायण का भी पूजन किया जाता है। और यह अपने आप में एक विशेष पूर्णिमा होती है। तो इसमें जो शरद पूर्णिमा है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। और महारास गोपियों ने रचाया था। इसका मतलब यह हुआ है कि जैसे जो गोपियां हैं वो जीव हैं और जो भगवान है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और जीव का मिलन, मतलब उसका महारास हुआ था। इसलिए महारात्रि कहलाती है और यह शरद पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसमें शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और गन्ने के रस से माता लक्ष्मी को मतलब स्नान कराना चाहिए। और माँ लक्ष्मी की घृत से श्रृंगार करें और आरती अवश्य माता लक्ष्मी की करें। और आपकी जो शरद पूर्णिमा है वह बहुत वर्षों के बाद यह 3 संयोग पड़ रहे हैं, विशेष योग हैं जो कि, तो एक तो है सौभाग्य योग, जो शरद पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग भी पड़ रहा है और बुध आदित्य योग भी पड़ रहा है और गज केसरी योग है। ये 3 महायोग पढ़ने से ये जो पूर्णिमा है इसका और भी विशेष महत्व हो जाता है। और ये हमने आपको बता दिया कि कौन से 3 योग पढ़ रहे हैं और शरद पूर्णिमा कैसे मनाएं। और जो इसके बाद हम आपसे कहना चाहेंगे, जो व्रत हम रखेंगे वो हम 28 तारीख को ही रखेंगे, क्योंकि ये उदया तिथि की ही पूर्णिमा है। इसलिए जो व्रत वगैरह हम जो करेंगे ये सब 28 तारीख को ही करेंगे। 28 तारीख को करेंगे। और जो खीर का प्रसाद है वह हम, अगर आप चाहें तो 27 को भी रख सकते हैं, 27 की रात में, क्योंकि शाम रात्रि में 4:17 से पूर्णिमा लग जाएगी। जो ऐसा हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर आप एक दिन पहले नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसका खीर रखने का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने खीर बना ली और आप सूतक लगने पर पहले, ग्रहण पड़ने से पहले खीर बना लीजिए। उसमें सूतक लगने से पहले ही बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सूतक लगने से पहले आप खीर बना लें और उसमें कुश और या फिर कुश घास होती है वो डाल दें या तुलसी दल डाल दें। तो तुलसी दल डालने जहाँ जिस वैसे तो घी और दूध कहीं भी छूत नहीं माना जाता है किसी भी प्रकार से, और ये हमेशा ही शुद्ध होते हैं। जैसे सोना हमेशा शुद्ध होता है, ऐसी घी दूध भी हमेशा शुद्ध होता है। तो आप उसकी खीर बनाकर उसमें कुश घास या तुलसी दल डालकर रख सकते हैं। और लेकिन अभी आप चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखेंगे। चंद्रमा की रोशनी में कब रखेंगे? जब ग्रहण पड़कर ग्रहण पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा, उसके पश्चात ही आप चंद्रमा की रोशनी में
इसको रखेंगे, खीर को। और क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में रखने से वो जो चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी वो उससे खीर दूषित हो जाएगी। इसलिए जब जब ग्रहण पड़ रहा होगा तब हम उसको चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे उसमें अनिष्ट शक्तियां दूर नहीं होंगी, उसमें प्रवेश कर जाएंगी। और इसलिए चंद्रमा की रोशनी तो इंसान के ऊपर भी नहीं पड़नी चाहिए ग्रहण काल में, तो इंसान के ऊपर भी नहीं पड़नी चाहिए किसी भी। और आप जैसे ग्रहण पूर्ण हो जाए जब, उसके पश्चात ही इसको चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब ग्रहण पड़ना शुरू हो जाए और फिर ग्रहण का मोक्ष भी हो जाए, उसके पश्चात आप स्नान आदि करके खीर को बनाकर तब रख सकते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहें। अगर आप सोचें कि हम रात में 2:24 पे ग्रहण मोक्ष होगा, तो हम कहाँ खीर बनाएंगे, कितने बजे बनाएंगे, कितने बजे रखेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सूतक लगने से पहले खीर को बना लीजिए, उसमें पूसा घास और या फिर तुलसी दल डाल के उसको रख दीजिए, और ग्रहण के पश्चात आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। तो ग्रहण का जो अ, सूतक काल है वह 9 घंटे पहले लग जाता है। जो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले लग जाता है। और ग्रहण पड़ रहा है रात्रि के 1 बजे से स्पर्श करेगा, तो 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा। तो इसलिए 4 बजे से 4:05 से ही सूतक काल लग जाएगा। उसके पहले आप अपना खीर भी बना लीजिए, और पूजा पाठ जो लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की पूजा करनी है वो सब आप कर लीजिए। जो अगर आप कथा करते हैं या कथा सुनना चाहते हैं तो वह सब आप 4 बजे के पहले पहले निपटा लीजिए, और अपना जो व्रत है वो भी पारण कर लीजिए 4 बजे के पहले। इस तरह से करेंगे तो उचित रहेगा। और ग्रहण जो चंद्र ग्रहण है वो जैसा कि अभी हमने बताया 9 घंटे पहले सूतक लगता है, और जो सूर्य ग्रहण का सूतक होता है वो 12 घंटे के पहले लगता है। तो ये तो चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। और ग्रहण का स्पर्श हो रहा है 28 तारीख की रात्रि को 1 बजे स्पर्श हो रहा है, और 2:24 पर मोक्ष होगा। 2:24 पर मोक्ष होगा। और मोक्ष का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि मोक्ष मतलब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 2:24 पे। और उसके पश्चात आप चाहें तो स्नान आदि करके दान पुण्य का निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मान लीजिए रात में 2:24 आप सोना चाहें तो सो भी सकते हैं उसके बाद। और लेकिन हाँ, ग्रहण काल में नहीं सोना है आपको। ग्रहण काल में आपको भगवान की पूजा अर्चना वगैरह करनी है, मतलब मानसिक, भगवान का स्पर्श नहीं करना, उनको तो पर्दा डाल दिया जाएगा, लेकिन मानसिक पूजा करनी है। जैसे मंत्र जप वगैरह है, तो आप चाहें तो माता लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, और चाहे तो भगवान शिव का कर सकते हैं। तो जो भी आपके हैं, जो या गुरु मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप मंत्र जप कर सकते हैं। और ये 29 तारीख को प्रातः आप स्नान आदि करके नित्य क्रिया करके आप घर की साफ सफाई आदि करके स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात आप भगवान को स्नान आदि कराएंगे, उनके कपड़े सब जो है वस्त्र आदि जो उनके सब बदल देंगे, धुले वस्त्र पहनाएंगे भगवान को। और उसके बाद आप भगवान को खीर जो आपने रात में रखी थी उसका भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद आप फिर जो दान पुण्य करना चाहते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें सफ़ेद चीज़ दान की जाती है, तो जैसे चावल है, आटा है, घी है, और दूध है, चीनी है, इस तरह आपको जो भी चीज़ आप चाहें तो दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और दान आदि करके आप फिर खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और ये जो खीर होती है ये बहुत ही ये समझ लीजिए कि एक अमृत होती है। ये स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है ना कि ग्रहण ये शरद पूर्णिमा को अमृत बरसता है। तो ये अमृत वर्षा की जो खीर होती है ये हमारे रोग दोष संताप आदि जो भी है, ताप संताप प्रताप सब दूर करती है, और रोग दोष सब दूर करती है। और
जो भी हमारे शरीर में व्याधियाँ हैं वो सब दूर करती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो इसको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, ये भगवान का विशेष प्रसाद होता है। और माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो आप अगर दिन में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तो ये जो पूर्णमासी है ये उदय तिथि की है, तो आप दिन में ही पूजा और कथा आदि जो भी करना है आपको वैसे दिन में ही करिए। और इसमें अगर आप गोपी गीत का पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा, अवश्य करें इसको। और इसमें ये जो माता की अ, जो शरद पूर्णिमा की जो खीर है, कहते हैं इससे इसको खाने से हार्ट मजबूत होता है, स्वास्थ्य सही रहता है, जो क्रोध आदि होता है वो भी दूर होता है। कहा जाता है ना, ताप प्रताप संताप सब दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह खीर सभी को खानी चाहिए और रखनी भी अवश्य चाहिए। और माता लक्ष्मी की पूजा आप प्रातः सुबह ही कर लें 28 तारीख को। और अगर आप कथा करना चाहते हैं वो भी कर लें 4 बजे के पहले पहले, सूतक लगने से पहले। और माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। और गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं। ये सब आप 28 तारीख की सुबह ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल की जो 4 रात्रि हैं ये विशेष होती हैं, ये बहुत विशेष होती हैं। एक तो होती है जैसे एक शरद पूर्णिमा की रात्रि हो गई, एक जन्माष्टमी। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान नारायण के लिए समर्पित है, माता लक्ष्मी के लिए समर्पित है। और जो जन्माष्टमी है राधा कृष्ण कृष्ण जन्म की जो होती है ये रात्रि भी विशेष होती है। और जो दुर्गा अष्टमी की रात्रि है, जो नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी होती है वो रात्रि भी बहुत विशेष होती है। और शिवरात्रि जो भगवान शिव की होती है यह भी विशेष होती है। ये 4 रात्रियाँ विशेष होती हैं साल में। और माता लक्ष्मी गन्ने के रस से प्रसन्न होती है, तो गन्ने का रस हमने अभी आपको बताया ही है कि स्नान आदि कराएं और घृत से अभिषेक करें माता का। और कमल के फूल मिल जाए तो माता को अर्पण करें। और माता को नहीं तो कमल गट्टे भी आप माता को अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से और खीर का प्रसाद भोग लगाएं। यह सब इस प्रकार से करेंगे तो माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का दोष है, जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का दोष है और वह चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल भी ना निकले, ग्रहण के समय भी ना निकले और सूतक काल में भी ना निकले। वो कोशिश करें कि आप कोई ऊपर चंद्रमा की रोशनी ना पड़े, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गर्भिणी स्त्री को भी बिल्कुल भी ग्रहण काल में नहीं निकलना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में उसको नहीं निकलना चाहिए। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में डाल चुके हैं कि आप गर्भिणी स्त्री जो भी है, बेटियां हैं, माताएं हैं, जो भी हैं, वो बिल्कुल भी ग्रहण काल के समय चाकू से, कैंची से कोई भी चीज़ काटे सिले नहीं। यदि आप सिलाई वगैरह का काम करती हैं तो भी ना करें। यदि आप ब्यूटी पार्लर वगैरह में काम करती हैं तो भी आप 4 बजे से कोई भी काम ना करें। उसके पहले आप भले कर लें, लेकिन उस 4 बजे के बाद जब सूतक काल लग जाए तो आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है जो कभी भी उसको ठीक होना बहुत असंभव है। तो इसलिए गर्भिणी स्त्री को कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए। अगर आपको सब्जी वगैरह काटनी है तो आप पहले काट लीजिए और उसको रख दीजिए, लेकिन ग्रहण के काल में काटने का कोई भी काम मत कीजिए। और चंद्रमा की रोशनी भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, चंद्र ग्रहण है तो इससे बच्चे को नुकसान होगा। और आप अपने हाथ में एक लोहे की चीज़ ज़रूर रखिए, चाहे चाकू रखिए, चाहे उँगली में छल्ला पहन लीजिए लोहे का। इससे आपके अ, जो उसमें नेगेटिव है, मतलब जो नकारात्मक है, अनिष्टकारी शक्तियाँ, वो आपसे हमेशा दूर रहेंगी। और आप अपने हाथों में हींग ज़रूर लगा लीजिए थोड़ा सा, नाखूनों में वगैरह में, तो उससे भी कोई भी अनिष्टकारी शक्तियाँ आपके पास नहीं रहेंगी। और इस तरह से आप अपना, और अगर आप आराम वगैरह करें तो उसमें पलंग में आप चाकू अवश्य रख लीजिए, है ना, तो जिससे कि लोहे की चीज़ रहती है तो कोई भी अनिष्टकारी शक्तियाँ आपके आसपास नहीं आएंगी।
तो इसलिए गर्भवती स्त्री को बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो बच्चे बूढ़े हैं, रोगी हैं, उनको ग्रहण काल में इतना नहीं मानना है। मान लीजिए अब बच्चा छोटा है, गोद में है, उसको भूख लगी तो उसको तो ग्रहण काल में भी दूध पिलाया जाएगा, तो उनके लिए ये चीज़ें नियम लागू नहीं होते हैं। और जो मरीज है या बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी यह नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा की रोशनी में कोई भी ना निकले। इस तरह से हमने आपको यह 3 महासंयोग के साथ आ रही है जो पूर्णमासी शरद पूर्णिमा, वो हमने आपको बताया। चंद्र दर्शन कब करें? चंद्र दर्शन करेंगे आप 28 तारीख को 4 बजे के पहले ही अगर चंद्रमा आ जाएगा तो आप दर्शन कर सकते हैं। 4 बजे के बाद आप चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगे। आप उसकी जगह एक दिन पहले 27 तारीख को चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए और इस तरह से और उनको अर्घ दे दीजिए। और नहीं तो आप जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, जब ग्रहण समाप्त हो जाए 2:24 पे, उसके पश्चात आप स्नान आदि करके चंद्र के दर्शन करिए और उनको अक्षत आदि जल अर्पण कीजिए, अक्षत आदि चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। इस तरह से चंद्र का दर्शन कर सकते हैं ग्रहण समाप्त होने के पश्चात। और व्रत कब करें यह भी हमने आपको बता दिया। चंद्र दर्शन कब करें और खीर कब और कैसे रखें, ये सब हमने आपको जानकारी दी। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें कि कैसे हमें क्या करना है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।